नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में बीते 4 दिनों से लगातार हो रही मॉनसून की भारी वर्षा से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा के कारण हुई घटनाओं में 9 लोगों की मृत्यु हुई है। मंडी जिले के जंगम बाग में कल रात अचानक आए मलबे में 2 घर दब गए थे और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। इधर शिमला जिला के रामपुर क्षेत्र में बित्थल काली मिट्टी में एक निजी बस पर अचानक पत्थर और बोल्डरों के गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। मृतक महिलाओं में एक नेपाली मूल की महिला और दूसरी महाराष्ट्र के जलगांव की निवासी है। घायलों को उपचार के लिए खनेरी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर कुल्लू शहर के अखाड़ा बाजार में बीती रात भूस्खलन के चलते एक मकान पर भारी मलबा आ गया और इस घटना में 2 व्यक्ति लापता हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान जारी है। इधर राजधानी शिमला में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने व भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। शहर के रामचंद्र चौक में भारी भूस्खलन से सरकारी आवासों पर पेड़ गिरने का समाचार है। हालांकि इस घटना में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस बीच खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश में आगामी 7 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सभी निजी व सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान शिक्षकों को ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले 3-4 दिनों से पूरे हिमाचल प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेंज हुई है, नुकसान हुआ है और इसी को देखते जो मात्र अब 3-4 दिन रहेगी इस हफ्ते के, उसमें छुट्टियां होगी और क्योंकि सेफ्टी बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टरेट इस बात को रिट्रीट करेगा कि ऑनलाइन क्लासेस हो ताकि बच्चों की, मैं समझता हूँ, स्टडीज में भी इन बातों का प्रभाव न पड़े। और जैसे आशा है कि अगले सप्ताह से मौसम हमारा बेहतर हो जाएगा तो पुनः हमारी जो रेगुलर क्लासेस है वो प्रारंभ हो। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के समीप शोघी में निर्माणाधीन नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 7 मंजिला इस भवन में 30 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा CHC स्टाफ के लिए भी आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने शोघी में प्रस्तावित बस स्टैंड साइट का निरीक्षण किया। इससे पहले लोक निर्माण मंत्री ने तारा देवी मंदिर न्यास और संकट मोचन मंदिर न्यास की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी की। बाकी समाचार अंतराल के बाद। हे भगवान, रिंकी को सांप ने काट लिया। सांप ने? जल्दी घाव को धो। अरे इसको तांत्रिक के पास ले चलो। नहीं नहीं, इसको काटो। अरे नहीं, इसको हिलाते रहो। अरे घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते। फिर भी जहरीले सांप के घाव को न धोए, न काटे, न चूसे, न हिलाए। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें। सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय न गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो तो ये क्रेट सांप के काटने से ही हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। सावधान रहे, सतर्क रहे। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बाकी समाचारों में राज्यसभा सांसद व प्रदेश भाजपा महामंत्री डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में हुई मूसलाधार वर्षा के कारण विभिन्न क्षेत्रों में भारी तबाही हुई है और इस आपदा की घड़ी में भाजपा के सभी विधायक, सांसद व कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। उन्होंने हमीरपुर जिले में सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित चबूतरा गांव का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री वितरित की। सिकंदर कुमार ने कहा कि भाजपा इस आपदा की घड़ी में प्रभावितों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। भारी बारिश के चलते शिमला शहर की पेयजल योजनाओं में अत्यधिक गाद जमा हो गई है, जिससे पानी की लिफ्टिंग और सप्लाई में भारी दिक्कत आ रही है। शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक राजेश कश्यप ने कहा है कि निगम के अधिकारी व कर्मचारी गाद को हटाने में जुटे हुए हैं ताकि शहरवासियों को पानी की सप्लाई नियमित तौर पर की जा सके। उन्होंने लोगों से भी सहयोग की अपील की है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।